पहुंच जाए, बात अपने आप बन जाएगी। इसलिए कहा गया है कि जो सन्यासी है वो इन दोनों अवस्थाओं में फंसता नहीं, इससे ऊपर उठ जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखने की होती है, उसके पास संपत्ति है भक्ति की और ज्ञान की, उससे उसने अपने आप को पकाया हुआ, वैराग्य से उसने संसार से मन को हटाया हुआ। अब वो अपना स्वामी स्वयं बन जाता है, अपने को हुक्म देता है, अपना प्रशासन स्वयं संभालता है। आपके शरीर में आपकी ज्ञानेंद्रियां और आपकी कर्मेंद्रियां आपके नौकर चाकर हैं, आपकी फौज है, और इनकी व्यवस्था देखने के लिए पीछे मन बैठा हुआ है। इनके लिए इनसे भी बड़ा ऑफिसर है जो इनकी जजमेंट करता है, निर्णय करता है क्या करना क्या नहीं करना, तो वो बुद्धि है। डिसीजन पावर उसी के पास है, और कितनी ताकत लगाकर काम करना है तो उस बल को पैदा करने का काम अहम करता है। वो बताएगा कि हम हमारे पास ताकत है, लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, और चुप बैठना चाहिए। एक और है जिसके पास पूरा रिकॉर्ड है पिछला, उसे चित्त कहा जाता है। वो बताएगा कि पीछे हमने ऐसा किया था तो ये चोट खाई थी, और ऐसा किया था तो इन लोगों ने साथ दिया था, इसलिए ऐसा किया जा सकता है कि ताकत को ध्यान में रखकर डिसीजन लिया जा सकता है। तो बुद्धि उस समय डिसीजन लेती है। लेकिन इन सब का मालिक सबसे पीछे है आत्मा, वही सबका स्वामी है। वो है तो ये सब है। वो ऐसा है, आत्मानम रथिनम विद्धि, जैसे उपनिषदों में कहा आत्मा रथी है, सवार है रथ का। बुद्धिम सारथिम विद्धि, और ड्राइवर है बुद्धि। मन प्रग्रह मेवच, मन लगाम और इंद्रियां घोड़े। मन लगाम है, बुद्धि ड्राइवर है, सारथी है। तो होना ये चाहिए कि बुद्धि जो ड्राइवर है वो मन की लगाम को पकड़े रखे, और मन से जुड़ी हुई इंद्रियां घोड़े इनको खींच कर रखे, और पीछे बैठा है मालिक आत्मा, वो अपने ड्राइवर को बताता जाए कि हमने जाना कहां है। और जिस मालिक का ड्राइवर उससे पूछता ही नहीं हो, मन मर्जी में कहीं लेकर चल पड़े, तो या तो मालिक नशे में है या मालिक का अधिकार, उसका नियंत्रण छूट गया। तो सोचिए जरा, हम सब ऐसे ही मालिक हैं जिनका नियंत्रण अपने ड्राइवर से अलग हो गया है, स्वामित्व नहीं रहा। पहली जानकारी होनी चाहिए कि मैं मालिक हूं। दूसरी बात, बुद्धि मेरा नौकर, मन मेरा नौकर, ये मेरी फौज है, समस्त इंद्रियां, तो मैं मालिक बनकर इनसे काम लूं। अब सवाल आएगा कि बहुत लोग काम लेने के लिए जबरदस्ती सताते हैं शरीर में, एक टांग पर खड़े हो जाएंगे क्योंकि मन वश में नहीं आ रहा, स्वाद कब्जे में नहीं आ रहा है, तो इसलिए क्या करेंगे, जीभ को नियंत्रण में रखने के लिए भूखा रहना शुरू कर देंगे। या फिर इंद्रियां सता रही हैं तो इंद्रियों को काटेंगे, या अपने शरीर को उपवास में डालकर ऐसा करेंगे कि जिससे मन में संसार का ध्यान ही ना आए। लेकिन जैसे फिर अन्न खाओगे तो फिर मन उधर जाएगा। क्या करना चाहिए? होश में आ जाए मनुष्य तो बात बन जाती है। जैसे नौकरों को पता लग जाए कि मालिक ऑफिस में आके बैठ गया है और देख रहा है, बस आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नौकर सावधान हो जाते हैं। फैक्ट्री में मालिक पहुंच जाए ना, अभी किसी से बात ही कर रहा है और सब आपस में कान में बता दें आ गए हैं, मालिक आ गए हैं। सब नियंत्रित, अपने अपने काम में ठीक लगे हुए, कोई फालतू बात नहीं कर रहा है। थोड़ी सी जानकारी हो जानी चाहिए कि मालिक आत्म तत्व इन नौकरों के बीच में पहुंच गया।
नौकरों को मालूम हो जाए और मालिक को भी पता लग जाएगा ये सब मेरे मातहत हैं, इनका रोब नहीं चलने देना, इनके ऊपर तुमने हावी होना है। स्कूल में बच्चे शरारत कर रहे हों और अचानक टीचर पहुंच जाए, फिर उसे कुछ कहना नहीं पड़ता, वो खड़ा हो गया, बस इतना ही काफी है। सब अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठेंगे और यहां तक भी होगा कि अपनी अपनी बुक हाथ में लेकर पढ़ना भी शुरू कर देंगे। एकदम पता लग जाता है कि सामने कोई है। तो कहा पहले तो ये महसूस करो कि मेरा प्रभु मेरे सामने है, मेरे ऊपर नियंत्रण करने वाला, परिणाम देने वाला मेरे सामने है। दूसरा, ये अपने आप को एहसास कराओ कि मैं स्वामी हूं और ये मेरे नौकर है। ये ज्ञान जैसे जैसे विकास पाएगा, बस आप अपने ऊपर शासन करने वाले बन जाओ। इसको व्यवस्था बनाकर चलने में आनंद है, क्योंकि कर्म के साथ ज्ञान दोनों का समन्वय होना चाहिए। लेकिन जब ये बताया गया कि ज्ञान हो जाए इतना काफी है, तो फिर ये समझ में आता है कि पीछे भगवान कृष्ण ने ये कहा था पिछले अध्यायों में कि कर्म करना चाहिए, कर्म से खाली नहीं बैठना चाहिए। तो फिर सांख्य और योग, ज्ञान और कर्म योग कहीं अलग अलग तो नहीं है। तो आगे उसी का उत्तर दिया गया, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। सांख्य को और योग को, ज्ञान को और कर्म योग को जो अलग अलग कहते हैं, वे लोग बाल बुद्धि वाले लोग हैं, विद्वान नहीं, ज्ञानी नहीं। ज्ञानी यही जानता है कि ज्ञान और कर्म मतलब ज्ञान योग और कर्म योग, कोई ज्ञान योगी है या कर्म योगी है, ये दोनों एक ही बात है। करने वाला, कर्म करने वाला कर्म योगी भी समझ पूर्वक कर्म करेगा तब वो कर्म योगी है। और ज्ञान योगी भी, क्योंकि ज्ञान पाया है तो उसका उपयोग तो करना ही है। तो कहा कि ये दोनों अलग नहीं है, इन दोनों का तालमेल बनाओ और फिर व्यवस्था बनाओ जीवन में। दूसरे ढंग से कहें, जान लेना बहुत जरूरी है, तब मानना जरूरी है। मानने लग जाओ और जानो नहीं, और जान लो और करो नहीं, करो और फिर फंस जाओ, वो भी अच्छा नहीं। समस्त कार्यों को करते हुए उसके बंधन में नहीं आओ। इनका जो तालमेल बनाए, ये है योग, कर्म योग, ज्ञान योग। इसको सांख्य और योग कहा गया। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। ऐसा व्यक्ति संसार में कर्म करता हुआ बंधन में नहीं आता। जो योग युक्त है, विशुद्ध आत्मा है, अपने आप को जीत लिया जिसने, अपने आपे पर नियंत्रण कर लिया, समस्त प्राणी मात्र में अपनी आत्मा को अनुभव करता है, संसार के कर्म करता हुआ वो लिप्त नहीं होता। नहीं तो लिप्त कैसे होता है, बंधता कैसे मनुष्य। संसार की छोटी छोटी चीजें हमें अपने बंधन में बांध लेती हैं और निकलने नहीं देती। आदमी जान रहा होता है लेकिन फिर भी फंसा हुआ है। जैसे दुर्योधन कहता है ना कि जानता हूं पर मेरे अंदर का संस्कार मुझे उधर खींच रहा है। वर्णन आता है महाभारत में कि जिस समय युधिष्ठिर राजा हो गए, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, तो युधिष्ठिर की कोशिश ये है कि जो दुर्योधन अपने पिता को नहीं दे पाया, हम सेवा से धृतराष्ट्र के मन को जीतेंगे। तो सेवा करने में तत्पर हुआ।
युधिष्ठिर हर बात में ध्यान रखता है धृतराष्ट्र का, खूब सेवा करता है। सोने जागने का, खाने पीने का, रहने सहने का, हर चीज का ध्यान, कोई कष्ट ना हो जाए धृतराष्ट्र को। लेकिन उसके बाद भी देखने में आया कि धृतराष्ट्र उदास रहते हैं, निराशा जा नहीं रही। और सबके मन में ये कि क्या करें जो इनका मन शांत हो। यद्यपि इससे पहले वो घटना घट चुकी थी, जब पता लगा कि दुर्योधन भी मारा गया, तो एक बार मन में हल्का सा वैराग्य जागा धृतराष्ट्र के। उसने कहा कि हुआ बहुत बुरा है, इस जिद का परिणाम यही था, अहंकार का परिणाम यही था, विनाश को आमंत्रण दिया गया था, विनाश आ गया सामने। इतना कहने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे सामने समस्त पांडवों को बुलाओ, सबको आशीर्वाद देना चाहता हूं। और सबको आशीर्वाद दिया भी सही, लेकिन कहा कि भीम को भी बुलाओ। भगवान कृष्ण ने भीम को आगे नहीं किया, भीम के पुतले को आगे कर दिया। भीम का पुतला जैसे ही आगे हुआ, अब गुस्से में इतना पहुंच गया धृतराष्ट्र, उसको लगा कि मेरे बच्चे को जिसने मारा है वो मेरे सामने है। और ऐसा करके जैसे अपनी भुजाओं में लेकर गले लगाने के लिए आगे बढ़े, तो पुतले को पकड़ करके इतने जोर से दबाया, कहा जाता है कि लोहे का पुतला था, वो चूर हो गया। और जैसे ही चूर होकर के पुतला नीचे गिरा, धृतराष्ट्र कहता है ये क्या था, भीम था, तो क्या मैंने उसको मार दिया? और फिर जब रोने लगा, तो रोते हुए के पास भीम आकर कहता है कि मैं आपके सामने आ गया हूं, अब आप ऐसे ही मुझे भी चूर कर दो, ये तो पुतला था। तब धृतराष्ट्र बहुत रोया। उसने कहा कि मैं चाहता था आशीर्वाद देना, लेकिन न जाने मेरे अंदर का दबा हुआ प्रतिशोध कैसे बाहर निकल गया। और पश्चाताप में बैठा हुआ है, मन उसका उद्विग्न है। लेकिन ये लोग पांचों भाई रोज सेवा करते हैं, पर मन शांत नहीं होता।